हेलो बच्चों, आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम देखते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। तो ये है बच्चों इस थेल प्रमेय का विलोम यानी इसका उल्टा। तो यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, देखो ये एक त्रिभुज है। ये जो डी रेखा है ये क्या करती है, ए से सी ए से बी इसको दो भागों में विभाजित करती है, ए से डी बटा डी से बी। और उसी प्रकार से जो इसका दूसरा साइड है यानी कि ए सी ये वाला साइड, इसको भी डी ई जो है वो दो भागों में विभाजित करती है, ए से ई बटा ई से सी। और ये दोनों जो रेशियो हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों, देखो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित, ये जो समान अनुपात है यानी कि ये दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। तो ये बच्चों तुम लोग को दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये दिया गया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो रेखा है डी ई ये बी सी के समांतर है, यानी कि आपस में दोनों पैरेलल हैं, इस तरीके से समांतर हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें दिखाना है कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, यही हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों हम इस थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले जो ये त्रिभुज है दिया हुआ है, जो हमारा ये वाला त्रिभुज है, इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखो मैं यहाँ एक पेज लेके आपको बताता हूँ। ये हमारा एक त्रिभुज था, ठीक है बच्चों, ये था ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई था। अब हमने किया क्या बच्चों, यहाँ से ई से एक लंब खींचा, ये वाला, इसको हमने नाम दिया एन। और डी से हमने एक लंब खींचा और इसको हमने नाम दिया एम। और हमने बी से को ई से मिला दिया, इस तरीके से मिलाया, डॉट डॉट लाइन में मिलाया बी से ई को, और डी से सी को मिला दिया, इस तरीके से मिला दिया बच्चों। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का मिला है, यही वाला डायग्राम मिल गया है बच्चों। ठीक है, देखो सेम है। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग को अलग कर देंगे और नीचे वाले भाग को यहाँ पे अलग कर देंगे। हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, ऊपर वाले भाग का अलग और नीचे वाले भाग का अलग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला को लेंगे बच्चों। पहले हम ये वाले लंब को लेते हैं, ठीक है, ये हो गया लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। और ये वाला जो भाग है ए डी, इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है बच्चों, इसको हम आधार बोलेंगे। और तुमको पता होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। तो बच्चों यहाँ पे आधार हो गया ए से डी गुना शीर्ष लंब हो गया ई से एन, ये ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल चुका है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पे बच्चों दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम बड़े वाले त्रिभुज की ओर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो हम ये वाला लेते हैं बच्चों, देखो ये वाला त्रिभुज हमने लिया है। ठीक है, ये जो अंदर है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ लाल रंग से, ये वाला त्रिभुज को हम काउंट करेंगे। तो ये त्रिभुज कहाँ है बच्चों, देखो यही वाला है ना, यही वाला त्रिभुज हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो ये त्रिभुज हो गया, इसका आधार हमें निकालना है। तो इसका आधार बच्चों देखो ये है, जो बी से डी है ये आधार है। तो इसका फार्मूला हो गया 1/2 गुना आधार हो गया ये वाला बी से डी, बी डी ये ले लिया। और इसका लंब बच्चों निकालना है, तो इसका लंब हो गया ये वाला। ठीक है, ई एन इसका लंब हो गया, तो ई एन हम लिख लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों के हमें क्या मिल गया बच्चों, क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल मिल गया और इस त्रिभुज का जो हमने शेडेड किया था इसका भी क्षेत्रफल हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इन दोनों क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, पहले हमने ये इस त्रिभुज को ले लिया, इस त्रिभुज का एरिया ले लिया ऊपर में, और उसके बाद हमने ये वाले त्रिभुज का एरिया ले लिया, ये वाले त्रिभुज का। देखो डी ई बी यही है ना, या ई डी बी, ई डी बी। ठीक है बच्चों, तो
इसके क्षेत्रफल को हमने ऊपर रख लिया और नीचे के क्षेत्रफल को नीचे रख लिया। अब क्या क्या कटेगा उसको काट देंगे, 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, ई से ई एन खत्म हो गया, तो बचा क्या बच्चों, ए डी। देखो यहाँ पे ए डी बचा और नीचे में डी बी बचा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला वैल्यू मेरा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम वही वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये इसके जो ऊपर वाला भाग है इसको फिर से हमने अलग ले लिया और नीचे वाले भाग को अलग ले लिया। अब हम दोनों का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा काम हम उल्टा करेंगे। ठीक है, इस बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया तुम्हारा शीर्ष लंब, ठीक है बच्चों, और ये हो गया आधार, ये वाला आधार हो गया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लेंगे। तो ध्यान से देखो, ये मेरा हो गया आधार, 1/2 गुना ए ई आधार है, और शीर्षलंब बच्चों हो गया ये वाला डी से एम, डी एम इसका शीर्षलंब हो गया। अब उसी तरीके से बच्चों हमने कौन सा त्रिभुज लेना है यहाँ पे, ये वाला बच्चों। इस बार हम इसका उल्टा लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, इसको मैंने शेडेड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने कौन सा लेना है, ये वाला लेना है बच्चों। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों, तो ध्यान से देखो, इसके लिए आधार हो जाएगा ये वाला ई से सी, तो 1/2 गुना ई सी गुना, अब शीर्षलंब बच्चों हो गया ये वाला डी से एम। ठीक है बच्चों, तो इस त्रिभुज का भी हमें क्षेत्रफल मिल गया ये 1/2 गुना आधार। तो आधार बच्चों यहाँ पे क्या था, देख सकते हो, एक मिनट छोटा कर लेता हूँ, ये वाला ई से सी आधार है और ये वाला शीर्षलंब हो गया। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकल गए, इसका ये वाला क्षेत्रफल और इसका ये क्षेत्रफल। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो, ए ई डी पहले लिया है हमने, ये वाला ए ई डी बड़े वाला, उसके नीचे दिया हमने डी ई सी, तो देखो डी ई सी यही है ना, डी ई और सी। ठीक है, जिसका हमने क्षेत्रफल निकाला। अब क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। देखो 1/2 कैंसिल हो गया, डी एम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए ई बटा ई सी, यही बच गया है बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये पहला वाला मान आया था हमारा और ये वाला आया था दूसरा वाला। ठीक है, तो पहला वाला तुमने देख लिया था, ये पहला वाला मान आया था और ये वाला हमारा दूसरा वाला मान आया था, इसको 2 नंबर हमने लिया था। अब देखो, हमें शुरू में क्या दिया गया था, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में क्या था, बराबर है, ये हमें दिया गया था जो शुरू में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो बच्चों ये वाले और ये वाले भी फिर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसका मतलब है कि ये वाले भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये दोनों अगर बराबर थे तो ये भी आपस में बराबर हो चुके हैं। तो यानी कि देखो ये दोनों सेम है, ए ई डी, दोनों के एरिया आपस में क्या है, बराबर है, दोनों एक ही त्रिभुज है ना, और एक ही त्रिभुज के एरिया आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो ये वाला इसके बराबर है, तो नीचे वाला भी आपस में क्या होंगे बच्चों, ये भी बराबर होंगे, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। अगर x बराबर y है और नीचे में मान लो z है और इधर w है, अगर x y के बराबर है तो z किसके बराबर होगा, w के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। तो बराबर होने से ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। देखो, तो अगर ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए तब क्या होगा, तो यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखो, ये तुम्हारा था डायग्राम। तो देखो पहला वाला त्रिभुज तुम्हारा क्या दिया हुआ था, ई डी बी दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो ई डी बी, ये वाला बच्चों दिया हुआ है ई डी बी,
और दूसरा वाला कौन सा दिया है, देखो DEC दिया हुआ है, DEC। दूसरा वाला तुम्हारा कुछ इस तरीके से हो गया DEC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो दोनों वालों के लिए, पहले देखो DEB और दूसरा था DEC, यही दिया गया है बच्चों। अब दोनों में देखो DE बराबर है ना, ये है तुम्हारा DE, तो दोनों के लिए आधार क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा आधार। दोनों त्रिभुज के लिए आधार क्या हो गया बच्चों, समान हो गया। ठीक है, और दोनों किन के बीच में है, ये दोनों लाइनों के बीच में है। दोनों त्रिभुज जो बने हुए हैं इन दोनों लाइनों के बीच में बने हुए हैं। और दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बच्चों बराबर हैं। जब इस तरीके की स्थिति होती है, ठीक है, तो जो यहाँ पे दिया है उसके आधार पे हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हैं और उनके क्षेत्रफल भी समान हैं। इस स्थिति में दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, यानी कि ये दोनों जो रेखाएं हैं बच्चों ये आपस में कैसी हो गई, समांतर हो गई, यानी कि DE पैरेलल टू BC होगी। यही तो हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो DE पैरेलल टू BC यही हमें सिद्ध करना था, जो हम सिद्ध कर चुके हैं बच्चों। ठीक है,